गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विद्युत धारा, फिजिक्स में विद्युत धारा पढ़ेंगे। इसके पहले हम 10 वीडियो बना चुके हैं। आज 11वां वीडियो है विद्युत धारा। विद्युत धारा पढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे टर्म को जानना है कि आखिर विद्युत धारा होता क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम विद्युत आवेश पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, विद्युत आवेश क्या होता है? कोई भी पदार्थ, विश्व में कोई भी पदार्थ हो, हम हैं, आप हैं, एक चाक है, डस्ट है, जो भी आप प्रकृति में देख रहे हैं, सभी पदार्थ छोटे छोटे मूल कणों से मिलकर बना होता है। इसे हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। कोई भी पदार्थ मूल कणों से क्या होता है? मिलकर बने होते हैं। इस मूल कण को हम कहते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में जो होते हैं, नाभिक केंद्र में, सेंटर में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, पुनः एक बार बता दें, प्रकृति में, विश्व में जो भी पदार्थ होता है वह मूल कणों प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या होता है? चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, अब यदि एक न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से बाहर चला जाए किसी कारणवश, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़े होंगे। जैसे सोडियम में क्या होता है? परमाणु क्रमांक 11 होता है, आपको पता है। तो बोरवली के सिद्धांत के अनुसार 2, 8, 10, 1, 11, 1 जो होता है त्याग कर देता है, इसीलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हमको चार्ज कैसे आता है, क्यों आता है, इससे मतलब नहीं है, बहुत डिटेल में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बस हमको चार्जेज बताना है। जब किसी पदार्थ में, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एक कहीं से आ जाता है तो उसमें निगेटिव चार्ज आता है। कमी मतलब क्यों? देखो, सोडियम एक ने दिया मतलब धनी है, तभी तो दिया इलेक्ट्रॉन। अगर धनी है दिया, धनी है तो पॉजिटिव है, धनी है। अगर वो ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन एक ले लिया, इलेक्ट्रॉन का दिखता होगा, अगर लेगा, एक्सेप्ट करेगा तो ऋणी होगा, ऋणी होगा मतलब वो निगेटिव होगा। इसके मतलब क्या है? विद्युत आवेश। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता अथवा त्यागता है। जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता अथवा ग्रहण करता है तो उसमें विद्युत आवेशन हो जाते हैं। वो मतलब उसमें किसी पदार्थ के अपने तरफ खींचने की शक्ति आ जाते हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ के इस गुण को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, गुण कब उत्पन्न होता है? जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अथवा त्यागता है। ग्रहण करेगा तभी उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न होगा, त्याग करेगा तभी आकर्षण का गुण उत्पन्न होगा। ठीक है, इसी गुण को हम क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। त्याग नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा तो क्या होता है? नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं उसमें धनावेश चार्ज होता है। चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसमें माइनस नेगेटिव चार्ज होते हैं। दोनों बराबर होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसीलिए उसमें कोई गुण नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन की उसमें अधिकता होती है, त्याग देता है, त्यागता है तो उसमें धनावेश चार्ज हो जाता है। इस कंडीशन में उसमें किसी पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत उसमें आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आप जो प्लास्टिक का पेन हो, अगर सर पे से रगड़ोगे, ठीक है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कुछ निकल जाएंगे, जिसके कारण उसमें कुछ देर के लिए क्या होता है? आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। अगर Q आवेश हो तो Q बराबर होता है N E, ये फार्मूला है। ठीक है,
n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, A होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये फिक्स होता है। प्रोटॉन जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इस प्रकार आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार का होता है। पहला धनावेश, दूसरा ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज, ठीक ना, ऋण आवेश, ऋण आवेश। अब धनावेश ऋण आवेश क्या होता है? यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इस कमी के कारण उसमें किसी पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो उस पदार्थ में छोटे छोटे कणों को तथा दूसरे वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार जो उसमें आवेश की क्रिया होती है उसको धनावेश कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि यदि हम कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के टुकड़े पर चले जाते हैं, ठीक है। तो कांच के टुकड़े पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी हो जाती है। मतलब कांच का टुकड़ा क्या हो जाता है, धनावेश हो जाता है, और रेशम के टुकड़े पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, तो उसमें ऋणावेश हो जाता है। और दोनों में, कांच के टुकड़े में भी और रेशम के टुकड़े में भी, दोनों में आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं, ठीक है। अब ऋणावेश लिखवाना नहीं पड़ेगा, हम नोट्स इसका भेज देंगे, बस यही लिखेंगे। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, लिख सकते हैं ऐसे, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उसमें जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। कमी मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक ना, कारण जो आवेश उत्पन्न होता है, जो आवेश उत्पन्न होता है उसको धनावेश कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कांच की छड़ को हम रेशम के टुकड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के टुकड़े पर चले जाते हैं। इस प्रकार कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिसके कारण कांच के टुकड़े पर क्या होता है, कांच की छड़ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ऋणावेश क्या होता है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उस पदार्थ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, हम ऋणावेश कहते हैं। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उसमें जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम ऋणावेश कहते हैं। जैसे यदि एवोनाइट की छड़ को हम मतलब पंख पर रगड़े, एवोनाइट की छड़ फर से कुछ इलेक्ट्रॉन एवोनाइट की छड़ पे आ जाते हैं, जिसके कारण उसमें निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, धनावेश बस यही समझे, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पदार्थ में धनावेश उत्पन्न होता है। ऋणावेश के अंतर जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पदार्थ का क्या होता है, ऋणावेश उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम लोग विद्युत धारा पढ़ें। विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को यह विद्युत धारा कहते हैं। मतलब अगर आप हीटर जला रहे हैं तो उसमें ज्यादा विद्युत धारा आएगा। वोल्टेज विद्युत धारा ये दोनों अलग अलग है। अगर
आपके घर का स्विच ऑफ है पंखे का, तो उसमें विद्युत धारा एकदम नहीं जाएगा, लेकिन जो विभवांतर होगा वो होगा, विभव होगा। ठीक है, तो विद्युत धारा में होता है इलेक्ट्रॉन की गति के कारण इलेक्ट्रॉन की प्रवाह प्रति सेकंड हो, इसीलिए I करके होता है Q/T। इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह होता है प्रति सेकंड कितना है, इसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा आवेश बटा, मतलब कम समय में अगर ज्यादा आवेश बढ़े तो उसमें धारा बहुत ज्यादा होगा, और अधिक समय में कम आवेश रहे तो उसमें धारा कम होगा। ठीक है, इसके अंदर किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाह की दर को, आवेश की प्रवाह की दर को, ठीक है, आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, दर को इसलिए कहते हैं कि एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसी को आवेश की प्रवाह की दर कहते हैं। कम समय में ज्यादा आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उसमें ज्यादा विद्युत धारा बहेगा। कम, अगर अधिक समय में कम विद्युत धारा प्रवाहित हो, अधिक समय में कम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें कम विद्युत धारा होगा। जैसे कि उदाहरण पे देख लो, मान लो यहाँ पे CFL जलाते हो 7 वाट का, ठीक है, 7 वाट का, यहाँ से बिजली अगर ऐसे लोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कम प्रवाहित होगा, क्योंकि CFL की शक्ति कम है। कोई 1000 वाट का हीटर हम जला रहे हैं, इसमें आवेश बहुत ज्यादा होगा, विद्युत धारा बहुत ज्यादा होगा, इसलिए हीटर में जो तार लगता है वो मोटा लगता है, क्योंकि उस आवेश के प्रवाह को झेल सके। ठीक है, CFL में तार कम लगता है, ताकि उस प्रवाह के, मतलब इसलिए कम लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें विद्युत धारा कम जाता है। ठीक ना, अब हीटर वाला तार CFL में भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे पैसे की बर्बादी होती है। मान लीजिए कि अगर आपको CFL जलाना है तो 0.75 mm का तार आप प्रयोग कर सकते हो, आराम से CFL इससे जल जाएगा। लेकिन वही अगर हीटर जलाना है तो इसमें 2.5 mm का तार प्रयोग करोगे। ठीक है, 2.5 mm का तार CFL में भी आप प्रयोग कर सकते हो, उससे भी CFL जलेगा, लेकिन क्या होगा? आपकी तार और पैसे की बर्बादी होगी। ये मान लीजिए 1800 बंडल है, या आपका लगभग 400-500 बंडल है, तो दाम में काफी फर्क है ना। तो जहाँ पे जो आवश्यकता वही लगाइए, क्योंकि CFL में कम विद्युत धारा बहेगा, कम गर्म होगा, इसलिए पतला तार लगता है। हीटर में ज्यादा तार, मतलब ज्यादा विद्युत धारा बहता है, इसीलिए ज्यादा लगता है। AC चलाओगे तो आपको 4 अथवा 6 mm का तार लगाना पड़ेगा। तो आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है कि आप किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, कैसे प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, विद्युत धारा हो गया। विद्युत धारा को नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, परीक्षा में आता है, विद्युत धारा को नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे को हम एम्पियर मीटर कहते हैं। इसको शॉर्ट में एमीटर का भी, एमीटर भी कहते हैं, एमीटर, इसको एम्पियर मीटर कहते हैं, इसको एमीटर भी कहते हैं। ठीक है, और विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर। मात्रक इसका क्या होता है? एम्पियर होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। जिस यंत्र से विद्युत धारा को नापा जाता है उसको हम एम्पियर मीटर, एमीटर कहते हैं। एमीटर को हम जिस परिपथ में लगाना होता है उसको हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम। मान लो कि यहाँ अगर बल्ब है, यहाँ हीटर है, इसमें देखना है कितना इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे एमीटर लगा देंगे, ऐसे यहाँ पे। ये
बता देगा कि इसने कितना धारा बहा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर विद्युत विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? किसी धारावाहिक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य होता है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करता है। दो बिंदुओं के बीच हमेशा विभवांतर दो बिंदुओं के बीच देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है? जो एकांक आवेश को, एकांक में यूनिट होता है, कुछ आवेश होते हैं, वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करता है। जैसे कि मान लें हम कह रहे हैं कि तार है, इसमें आवेश है। ठीक है, अगर आवेश है, यहाँ पे बल्ब है तो बल्ब जलना चाहिए, लेकिन नहीं जलता है। नहीं जलता है, ऐसे हम जोड़ दें तो बल्ब नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है? क्योंकि आवेश यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाता है। ठीक है, ये मान लो कहते हैं कि यहाँ पे बच्चे हैं, लाइन में खड़े हैं, उनको आगे बढ़ना है। ठीक है, लाइन में खड़े हैं, बच्चे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो उस बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य कैसे करेंगे? उसको धक्का देकर करेंगे। अगर बच्चों को हम धक्का दे दें तो एक बच्चे को धक्का देगा, दूसरे को देगा और तीसरे को देगा, ऐसे करके धक्का देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर जो होता है वही धक्का का काम करता है, आवेश को धक्का देता है। इसके लिए क्या हम करते हैं? यहाँ पे बोलो बैटरी लगाते हैं। बैटरी क्या करता है? उस आवेश को धक्का देकर यहाँ से और आगे जाने के लिए प्रेरित करता है विभवांतर। इस बिजली में भी वो विभवांतर 220 वोल्ट है, वो भी आवेश को धक्का देने का कार्य करता है। जब तक धक्का न दिया जाए ये आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा पाएंगे। इसी कार्य को धक्का देने का जो कार्य होता है आवेश को, उसी को कहते हैं विद्युत विभवांतर। इसको हम भी से प्रदर्शित करते हैं। भी से, भी बराबर होता है W बट्टा कार्य बट्टा आवेश। ठीक है, कार्य बट्टा आवेश, ये बराबर होता है W/Q। मतलब विभवांतर होता है आवेश को धक्का देने का कार्य करता है। उसको धक्का देकर हम कहाँ तक आगे भेज सकते हैं। ठीक ना, विभवांतर ना हो, तार में अगर केवल आप बल्ब लगा दें तो वह बल्ब कभी नहीं जल सकता है। वो बल्ब क्या होगा? कभी नहीं जलेगा। ठीक है, उसके लिए इसमें धक्का देना आवश्यक होता है। ठीक है, धक्का देंगे तभी वो जलेगा, वरना वो नहीं जलेगा। ठीक है ना, ये सब बहुत छोटा मात्रक होता है। एम्पियर का था विभवांतर का, मान लो एम्पियर का है तो 1 एम्पियर में 10⁻³ मिली एम्पियर होता है, माइक्रो एम्पियर होता है, नैनो एम्पियर होता है। एम्पियर बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे जब इसमें न्यूमेरिकल आएगा तो एक प्रश्न लिखो। तो हम ये कह दें तो किसी चालक में प्रवाहित धारा चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर है तथा चालक पर उपस्थित आवेश तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलम्ब है। आवेश
इसके प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात करो। पहले हम लिख लेंगे आई कितना दिया है इसने, तो धारा है आई, आई बराबर कितना क्या है 2 एम्पियर। क्यू बराबर कितना क्या है 4 कूलम। तो आई बराबर क्या होता है क्यू बाई टी, यही फार्मूला होता है। टी बराबर क्या होता है क्यू बटा आई, फार्मूला यही कहलाता है ना। टी बराबर क्यू बटा आई, यहाँ पे मान रख देंगे क्यूब जा पे 4 आई जा पे 2, आई बराबर 2 सेकेंड। टी बराबर निकालना है ना, यहाँ टी रखेंगे, टी बराबर 2 सेकेंड। ठीक है, देखो क्या कि चालक में प्रवाहित धारा दिया है 2 एम्पियर और चालक में उपस्थित आवेश 4 कूलम दिया है। आवेश से प्रवाह का समय t का मान पूछ रहा है। ठीक है, आप लिख सकते हैं t का मान पूछ रहा है। ठीक है, ये लिखने के बाद हम लोग फार्मूला लिखे क्यू आई और t में संबंध। आई बराबर होता है क्यू बाई टी, ठीक ना। t बराबर क्या होगा क्यू बटा आई, t बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा 2 बराबर 2 सेकेंड। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ में परमाणुओं की कमी अथवा अधिकता के कारण उस पदार्थ में दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षण करने की शक्ति हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण आकर्षण करने क्या होती है, शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश होता है और ऋणावेश होता है। धनावेश क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो उस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, 1 मिनट उस पर क्या होता है धनावेश। इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो धनावेश उत्पन्न हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आप इतना करेंगे, बाकी हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे।